अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। एक ब्रेक कंप्यूटर की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक सिंपल लॉगिन फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो ऑलरेडी ये मैं बना चुका हूँ, सिंपली हम उसका देखेंगे। मैं आपको प्रॉपर जो है वो गाइड करूँगा कि मैंने कैसे बनाया है, प्रॉपर डिस्कस करूँगा आपके साथ। और एक सिंपल फॉर्म मैंने एक्सेल में भी बनाया था, तो अगर किसी को वो नहीं किसी ने देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। उसकी जो वीडियो का लिंक है मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए जी, बगैर वक्त ज़ाया किए अभी हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये मैंने एक छोटा सा एक स्टॉक मैनेजर बनाया हुआ है। ये देखिए, इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये लॉगिन विंडो खुलती है। तो इसमें मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ, यानी यूज़र नेम एडमिन, और पासवर्ड अगर मैं डालता हूँ और इसको मैं लॉगिन अगर रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ तो ये हमें मुझे मैसेज मिल जाएगा कि इनकरेक्ट लॉगिन डिटेल्स। और कैंसिल से ये क्लियर होता है, और जो क्विट से ये बिल्कुल आउट हो जाएगा। और अगर मैं इसका पासवर्ड सही डालता हूँ तो मेरे सामने ये एक और फॉर्म खुल जाएगा, और ये फॉर्म आगे फिर फर्दर इसमें कोई रिपोर्ट्स हैं और सारा दूसरा जो है वो हम आगे इसको चल सकते हैं। तो ये छोटा सा एक स्टॉक मैनेजर है, वो उस पर तो हम नहीं देखेंगे। आज हम सिंपली देखेंगे कि हमने लॉगिन फॉर्म जो आपको नज़र आ रहा था ये मैंने कैसे बनाया है। क्रिएट पेज हम जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हम जो फॉर्म डिज़ाइन है, जैसे जो लॉगिन जो विंडो है वो हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट फॉर्म पे जाते हैं और एक ब्लैंक फॉर्म जो है वो हम लेंगे। जैसे कि ये मैंने पूरा एक ब्लैंक फॉर्म लिया था, और उसके मैंने क्या किया है कि बैकग्राउंड पे ये जो आपको एक बैकग्राउंड इसका नज़र आ रहा है ग्रीन, और उसमें वाइट से जो सर्कल हैं, तो ये मैंने इसमें बैकग्राउंड पिक्चर लगाई हुई है। और अगर हम फॉर्म डिज़ाइन में जाते हैं तो ये देखिए, फॉर्म डिज़ाइन में अगर हम गए तो यहाँ पे ये पिक्चर की, ये नहीं, ये इसके ये बाउंड ऑब्जेक्ट और ये वाला ये इमेज है। तो इसको इमेज को हम लेके हम इसको ड्रैग करते हैं और अपने फॉर्म के ऊपर, और उसमें हम अपनी मर्ज़ी की जो पिक्चर है, बैकग्राउंड जो है वो कुछ भी लगा सकते हैं हम। तो ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है इसके लिए, लेकिन ये है कि बस एक लुक के लिए मैंने लगा दिया, वरना इसके बगैर भी आप सिंपल एक आप यूज़र जो लॉगिन विंडो जो है वो बना सकते हैं। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो अब ये पिक्चर पे जाके हम क्लिक करेंगे, और उससे हम जाके अपनी जो मर्ज़ी की पिक्चर है जहाँ पे हमारा जो पड़ी हुई है वहाँ से हम डबल क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये पिक्चर लग जाएगी। ये देखिए, ये छोटी, जैसे हम उसको ड्रैग करेंगे तो ये हमें हमारा जो डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाएगा, और हम उससे जो पिक्चर जो है वो चूज़ कर सकते हैं जहाँ भी है। ये देखिए, ये मेरे पास एक बैकग्राउंड पड़ा हुआ था, मैंने जो उसको उसकी बैक पे लगा के उसको जितना मुझे फॉर्म का साइज़ था उस हिसाब से मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। और ये जो लॉगिन विंडो है ये एक लेबल है, ये मैंने एक लेबल लिया, लेबल को प्रॉपर इंसर्ट किया है, और उसके अंदर लेबल का जो कैप्शन है वो लॉगिन विंडो रखने के बाद उसका फॉन्ट जो है, अब जिस स्टाइल का भी आप रखना चाह रहे हो, फॉर्मेट में जाके आप इसका फॉन्ट का स्टाइल जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर लें, और जिस साइज़ का आपको चाहिए वो आपने करना है। और उससे नीचे जो है ये दो टेक्स्ट बॉक्स है, उसके साथ लेबल है। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो लेबल उस पर डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो उसी को आप रीनेम कर सकते हैं एज अ यूज़र नेम और उसको एज अ पासवर्ड। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो पहला है उसका नाम मैंने TXT यूज़र, और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा था TXT पासवर्ड। और ये जो 3 बटन है हमारे पास, ये मैंने कमांड बटन इंसर्ट किए थे सेम वहीं से फॉर्म डिज़ाइन में, और ये कमांड बटन है तो मैंने वहाँ से लेके ये कमांड बटन 3 इंसर्ट कर लिए। इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमने इसका कोड जो है बिल्ट इन कोड नहीं चाहिए, इसका हमने खुद लिखना है। तो इसको क्लिक करके फॉर्मेट, और ये जब क्विक स्टाइल पे आप जाते हैं तो ये हमारे पास ऑलरेडी कुछ बने हुए बटन्स हैं, तो इनको लेके हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली इसका ये देखिए सैम्पल,
तो ये हमारे पास एक बटन बन गया। तो इसी तरह एक बटन बनाने के बाद हमने उसी को मैंने डुप्लीकेट करने के बाद जो है वो 3 बटन बना के तो उनका जो कैप्शन है वो चेंज कर दिए। एक लॉगिन है, कैंसिल है, देखिए इसका नाम मैंने रख दिया CMD लॉगिन, और कैंसिल वाले का CMD कैंसिल है, और क्विट वाले का आप नेम बटन का नाम ही रखें तो आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रख दें तो कोडिंग में जो है जब आप करते हैं तो आप वहाँ पे आपको ये नेम जो है वो नज़र आ जाता है। तो ये हमारी विंडो हमारा हो गया, मेन विंडो। इस तरह मैंने एक ये विंडो को इसको डिज़ाइन किया था, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक मैंने पिक्चर लगाई है, 3 मैंने उसमें कमांड बटन लिए हैं, 2 इसमें लेबल हैं, और उनका नाम मैंने चेंज कर दिया, एक यूज़र नेम, पासवर्ड। तो उसका नाम मैंने रख दिया लॉगिन फॉर्म। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं। और उसके बाद एक देखिए, एक मैंने ये डैशबोर्ड बनाया था कि जब लॉगिन फॉर्म में लॉगिन करें तो हमारा ये डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाए। तो इसी को सिंपली मैंने एक ब्लैंक फॉर्म लेके तो उसका ये डैशबोर्ड बना दिया है। और इंशाल्लाह ये जो इसकी जो प्रॉपर वीडियो होगी जो मैंने रिकॉर्ड की है स्टोर मैनेजर की, उसमें मैं ये ब्रीफ कर दूंगा कि ये प्रॉपर कैसे बनाया है। तो अभी आज की वीडियो में तो हम सिंपल लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, तो हम सिर्फ इसी को फोकस करेंगे। इसको देखिए, हमने अगर राइट क्लिक किया, इसको आप डबल क्लिक करें तो भी आप हमारा ये खुल जाएगी, VBA खुल जाता है। तो जैसे कमांड बटन पे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या लिखा है हमने, application.quit, QUIT। ये कमांड जो एग्जिट का उसका यही है सिंबल। अगर हम यहाँ पे एंड भी लिख दें तो भी वो यही काम करेगा। तो क्विट बटन को राइट क्लिक करें और उसके ऑन क्लिक प्रोसीजर में चले जाएं, यहाँ उसकी कोड ओपन करें। और अब ये कैंसिल है, कैंसिल का अगर हम जाते हैं तो ये देखिए कैंसिल पे हमने क्या लिखा है कि कैंसिल में कुछ भी नहीं लिखा हमने, मीट टेक्स्ट यूज़र, TXT यूज़र ये हमने नाम रखा था, इक्वल इन्वर्टेड कामास, और मीट TXT पास इन्वर्टेड कामास मतलब ब्लैंक, और मी डॉट टेक्स्ट यूज़र डॉट सेट फोकस। कि जैसे हम कैंसिल को क्लिक करेंगे तो ये हमारे बटन क्लियर हो जाएंगे और हमारा जो फोकस है वो यूज़र नेम होगा। तो अब चलते दोबारा से लॉगिन विंडो पे, और कैंसिल का और क्विट का कोड जो है वो हो गया था। जैसे देख सकते हैं आपके इसका नाम TXT यूज़र TXT पास रखा था मैंने, इसका नाम ही रखें आप। तो आप जब आप टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं तो उसका जो भी नाम होता है तो टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 2 3 उसको आप कोड में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर इसका कोई नेम रख लें तो उसलिए ईजी होता है। तो अभी हम एक ना इसके लोड प्रोसीजर पे जाते हैं, यानी फॉर्म जब हमारा लॉगिन फॉर्म लोड होगा तो उसके ऊपर वो लोड किस तरह होना चाहिए। तो ये हो कि हमारे जो यूज़र और पासवर्ड जो टेक्स्ट फील्ड हैं वो होने चाहिए हमारे ब्लैंक। तो हम सिंपल छोटा सा कोड लिख देंगे कि मी डॉट टेक्स्ट यूज़र इक्वल इन्वर्टेड कॉमर्स डाल देंगे। ये लोड प्रोसीजर पे हमने ये लिखा दोनों का। तो जैसे ही हमारा फॉर्म लोड होगा तो ये बिल्कुल ब्लैंक हमारे सामने लोड होगा। कैंसिल का भी यही होगा, कैंसिल को जब हम क्लिक करेंगे तो भी हमारी ये फील्ड को वो क्लियर कर देगा, और जो फोकस होगा, जो हमारा कर्सर होगा, वो हमारे यूज़र नेम पर ब्लिंक करेगा। तो अभी हम जाते हैं CMD लॉगिन। ये हमारे मेन जो हमारा कोड है CMD लॉगिन का। तो उसको अगर आप देखें तो इफ़ मी डॉट टेक्स्ट यूज़र डॉट वैल्यू बराबर हो एडमिन के, और हमारा जो पासवर्ड है वो भी एडमिन के बराबर हो, आर, या हमारा जो TXT यूज़र जो है वो उसका जो यूज़र नेम यूज़र हो और पासवर्ड उसका 1 2 3 4 हो, तो क्या हो, डू CMD डॉट क्लोज और डू CMD ओपन फॉर्म डैशबोर्ड, यानी वो जो लॉगिन विंडो है वो क्लोज हो जाए और हमारा जो डैशबोर्ड का फॉर्म है वो ओपन हो जाए। और अगर ये ना हो एल्स, तो फिर हमें एक मैसेज मिलेगा, ट्राई अगेन VB वर्टिकल प्लस ओके ओनली इनकरेक्ट लॉगिन डिटेल्स, और ये हमें मैसेज होगा और हम इसको ओके करेंगे तो मी डॉट टेक्स्ट यूज़र डॉट सेट फोकस, तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा और हमारा जो कर्सर है वो हमारे यूज़र जो ID है उसके ऊपर उसको फोकस रखेगा, उसके ऊपर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। तो ये सिंपली दो यानी एक लाइन का कोड है, तो इसी को मैंने यूज़ किया। अब इसको सेव करके तो हमने हम सेव और हमने ये इसको डिबग किया, दोबारा इसको ओपन करें। ये देखिए सबसे पहले हमारी ये विंडो आई,
तो अब ये विंडो ये कैसे आएगी, यानी हमारा जो जैसे हम ओपन करें तो हमारा सबसे पहले लॉगिन विंडो खुलनी चाहिए। तो ये मैं बताता हूँ, पहले हम इसको चेक कर लें जो हमने कोड लिखे थे वो आ रहे कि नहीं। यूज़र और पासवर्ड अगर मैं इसका रॉन्ग लिखता हूँ तो ये आ जाएगा इनकरेक्ट लॉगिन डिटेल, ट्राई अगेन, ये कैंसिल से क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं इसका पासवर्ड जो है वो करेक्ट लिखता हूँ तो ये लॉगिन से हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा, और डैशबोर्ड में हम आके फर्दर कुछ भी इन्वेंट्री अपने एंट्री खोल लें, या न्यू ट्रांजैक्शन के लिए हमारा एक फॉर्म है। तो ये फॉर्म के लोड के प्रोसीजर में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे कि डू cmd डॉट मैक्सिमाइज, यानी हमारा ये जो लॉगिन का जो फॉर्म है ये मैक्सिमाइज जो है हो। अब ये खुले तो पूरी विंडो पे ये जो है ये नज़र आए। तो इसको अगर हम इसको जो डबल क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म एक्चुअली ये हमारी पूरी विंडो पे अगर हम बनाया होता तो पूरी पे खुलता। तो ये फॉर्म छोटा सा है, अब ये फॉर्म सिर्फ विंडो खुलेगी, हमारे विंडो में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो अब ये देखिए ये फॉर्म खुला हमारा। तो अब हम इसमें जो भी डिटेल डालेंगे आगे से हम इसको लॉगिन करेंगे तो फिर ये आगे चलेगा। यहाँ से हमने इसको लॉगिन किया तो ये हमारा उसके बाद डैशबोर्ड खुल गया। तो ये एक सिंपल सा एक फॉर्म था। इसमें अब ये फॉर्म जो है अभी हम ये लॉगिन फॉर्म खुलेगा कैसे, फाइल पे अगर हम जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे ऑप्शन में। ऑप्शन में ये हमारे सामने जो डायलॉग बॉक्स खुलेगी, एक विंडो खुलेगी, उसमें हमने जनरल और करंट डेटाबेस पे हमने जाना है। और अगर आप नीचे 4 लाइन नीचे आते हैं तो वहाँ पे एक होगा डिस्प्ले फॉर्म पे इसकी हम छोटी सी विंडो अगर एरो को क्लिक करेंगे तो हमें हमारे फॉर्म मिलेंगे। तो उसमें जिस फॉर्म को भी हम क्लिक करेंगे तो जब भी हम अपना प्रोग्राम खोलेंगे तो हमारे सामने वही फॉर्म हमारा खुलेगा। तो इस तरह मैंने ये हम अपना जैसे हम उसे ओपन करेंगे इसको क्लोज करने के बाद तो हमारा वो फॉर्म हमारे सामने खुल जाएगा। जी, तो ये था एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत आसान और अच्छी लगी होगी। तो आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।